लड़े सिपाही नाम हवलदार के, सब मेरे शिक्षक करते हैं। शिक्षक की यही भूमिका है कि उन बच्चों को एक कच्ची मिट्टी से जो बच्चे बने हैं उनको एक सुंदर आकृति प्रदान करना। मेडल के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को अपने हर कार्य में 100% देना है। चंपारण हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसा कार्यक्रम कर देता है जो देश को दिशा दिखाने में कार्य करता है। जल बिंदु निपातने क्रम सह पुर्यते घट स हेतु सर्वविद्या नाम धर्मस्य च धर्म था कि शिक्षक ही समाज को एक दिशा दे सकते हैं, तो बस जहाँ हैं वहाँ और बेहतर करने की कोशिश करनी है। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो किसी तरह से जी लेते हैं सभी, जिंदगी तो किसी तरह से जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं समी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज और हम तक न्यूज। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। तो सबसे पहले तो आप सभी के माध्यम से मैं दोनों विभूतियों के चरणों में सत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हम सभी सुनते हैं और टीका टिप्पणी हमेशा होते रहता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा अच्छे से नहीं दी जाती है, उसकी शिक्षा व्यवस्था पर हो या फिर कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों के जो टीचर होते हैं वो कामचोर होते हैं, बच्चे उदंड होते हैं, पूरा बहुत सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन आज हम जिस जगह पे उपस्थित हैं ये है राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लच्छू चापर चनपटिया में है। और ये जो विद्यालय है सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो उसके लिए एक उदाहरण है। और इसके प्रधानाध्यापक जी हमारे साथ सच्चिदानंद ठाकुर जी, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। अभी मैं आई तो देखी कि बहुत सारे जो भी बच्चे थे बहुत ही अनुशासित थे और अपने जिम्मेदारियों को अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे थे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और आज का जो सर कार्यक्रम था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सामाजिक सहयोग से आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर विद्यालय के सभी नामांकित छात्र छात्राओं को स्कूली शूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। मुझे दिल्ली से, कलकत्ता से, बेतिया से, नरकटियागंज से, वाल्मीकि नगर से लोगों ने मेरे एक अपील पर 2 पेयर, 4 पेयर, 10 पेयर शूज़ कंट्रीब्यूट किया है, उसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और जयंती भी मनाई गई है। जी सर, जैसे नौकरी हो जाती है, आप अच्छी खासी टीचर का जॉब है, नौकरी हो जाती है उसके बाद काम खत्म, लेकिन आपने एक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आप जो पहल कर रहे हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये जन्मजात ही हैं। पिताजी भी मेरे आए थे साइकिल से। अभी मेरे पिताजी शिक्षक थे और मुझे बचपन से ही लगता था कि शिक्षक ही समाज को एक दिशा दे सकते हैं, तो बस जहाँ हैं वहाँ और बेहतर करने की कोशिश करनी है। प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं है, स्वयं से ही करनी चाहिए और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी अनुशासित थे और अपनी जिम्मेदारियों को उठा रहे थे, इतनी सी छोटी उम्र में सभी खाना खिला रहे हैं, पानी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये ट्रेनिंग हमारी ये टीम जो देख रहे हैं, टीम आपकी? जी, ये मेरे प्रदीप सर हैं और ये अनारुल सर हैं, हमारी ये शोभामती मैम हैं, ममता जी हैं और ये मेरे 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 और टीम लीडर मैं 5वां। मेरी पूर्व की शिक्षिका यहाँ हैं और मेरे छोटे भाई दोनों धर्मेंद्र जी हैं, मनीष जी हैं। तो ये जो 2 इधर 2 इधर, इन लोगों को ना कहने नहीं आता है। मैं इच्छा व्यक्त करता हूँ, ये लोग उसको हाँ कह के काम कर देते हैं। मतलब ये है कि आपका सिर्फ योगदान, अगर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको टीम का समर्थन मिला। और मैं देख रही थी आपको काफ़ी ग्रामीण जो ये यहाँ का जो क्षेत्र है इससे भी समर्थन आपको काफ़ी मिला है। जी बिल्कुल, मैं एक ग्रामीण अभिभावक के घर जाता हूँ, बच्चों के घर जाता हूँ और जो भी मुझे दिक्कत होती है मैं उनसे शेयर करता हूँ। कुछ आवश्यकता होती है तभी शेयर करता हूँ विद्यालय के लिए, कुछ कंप्लेन है मेरे मन में तभी शेयर करता हूँ, तो ग्रामीण सहयोग मिलता है मुझे। अच्छा सर, जो शिक्षा पद्धति को लेकर के रोते हैं कि बिहार की शिक्षा पद्धति, सरकारी स्कूल ऐसे है वैसे है, बच्चे ऐसे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, खासकर उन बच्चों से भी, उन शिक्षकों से भी और उन अभिभावकों से भी? देखिए मैडम, ऐसा है कि ड्राइवर यदि अच्छा हो, मुझे लगता है कैप्टन टीम लीडर अच्छा हो, मेहनत करे ईमानदारी से, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, कितनी भी महंगी गाड़ी हो, ड्राइवर को ड्राइविंग करना नहीं आता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। तो जी क्यों नहीं, फॉर्चूनर ही क्यों नहीं है। और हमारे टीम में जो लोग हैं उनकी मेहनत, और भोजपुरी में कहावत है
लड़े सिपाही नाम हवलदार के, सब मेरे शिक्षक करते हैं। मैं तो एक इनको दिशा देने का काम करता हूँ, बच्चों को एक दिशा देने का काम करता हूँ। सभी मेरे शिक्षकों को क्रेडिट जाता है। जितना भी आप देखिए सब मेरे शिक्षकों के बदौलत है, मेरे बदौलत कुछ नहीं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनारुल अंसारी हुआ। कितने दिन से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? अब फरवरी में 2 साल हो जाएगा यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको सच्चिदानंद सर के साथ काम करके और अपने बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर? सर के निर्देशन में ही हम लोग काम करते हैं और इन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं, जिससे यह स्कूल में जो है इतना प्रगति देखने को मिला गया है। कहा भी गया है, गीता में कहा गया, कर्मणे अधिकारस्तु मा फलेतु कदाचन। आपके कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं। और कहा भी गया है कि जल बिंदु निपातने क्रम सह पुर्यते घट स हेतु सर्वविद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। जल की एक एक बूंद से घड़ा पड़ जाता है, उसी प्रकार विद्या और धन के संचय के कारण है। मैंने आदमी थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट, एक बार अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। हम लोग आए सर के निर्देशन में जो है छोटे छोटे स्टेप लेकर के ये बताते गए, हम लोग करते गए और यहाँ तक हम लोग आए हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। और सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। आप कितने दिन से इस विद्यालय से? मैं यहाँ पे 1 साल 7 महीने से हूँ। क्या पढ़ाते हैं आप, सब्जेक्ट ऐसे? मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाता हूँ। आपको कैसा लगा आज का जो कार्यक्रम है? ये तो आप लोगों के परिश्रम का, पूरी टीम के परिश्रम का फल है, मतलब कैसा लगा ये देख? दरअसल ये कार्यक्रम सफल हो गया, इसके लिए गांव वाले सभी सहयोगी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जो भी आज आपने देखा, ये सब हमारे प्रधानाध्यापक महोदय के मार्गदर्शन का नतीजा है। हम लोग तो बस उसको पूरा करते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। और ये हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सर जी। तो आप सबों को नमस्कार। और आज 3 महानुभावों का जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी और प्रजापति मिश्र जी। ये चंपारण के लिए एक सुखद संयोग है कि 2 अक्टूबर को चंपारण कुछ विशेष ढंग से मनाता है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ चंपारण को मिल पाया है। क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे चंपारण के गांधी कहे जाने वाले प्रजापति मिश्र जी की जयंती है, साथ में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और महात्मा गांधी की है। जबकि पूरा देश सिर्फ महात्मा गांधी की मनाता है। कहीं कहीं लोगों को याद आता है तो लाल बहादुर शास्त्री तक पहुँचते थे। मैं सरकारी विद्यालय का ही शिक्षक हूँ। संयोग से भी मैं BRC चनपटिया में कार्यरत हूँ, जहाँ की आज अवकाश होता है, तो मुझे मौका मिला। और आने की इच्छा सिर्फ इसलिए थी कि जब भी सच्चिदानंद भैया से बातचीत होती है, चूँकि मैं उनका सीधे शिष्य नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने उनके जीवन के मैं उनको जब वे 20 वर्ष की उम्र के होंगे तब से मैं उनको जानता हूँ। और मैंने उनको अध्ययन काल के दौरान मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, आज भी सीखता हूँ। वे काफ़ी अच्छे संचालक हैं और संयोग से मैं भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो ये जब भी मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं कि अरे धर्मेंद्र जी, आने वाले समय में तो मेरे विद्यालय में बच्चे संचालन मतलब अच्छा करेंगे, जिले में वे जिले में नाम रोशन करेंगे। तो मुझे लगता था कि पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां क्लास के बच्चे संचालन कैसे करते हैं, वो भी सरकारी विद्यालय में। तो ये एक जानने की मन में उत्सुकता थी। संयोग से आज वह दिन आ गया और ये आश्चर्य की बात रही कि प्रथम सत्र का संचालन तो मैंने किया, लेकिन द्वितीय सत्र जो बच्चों के लिए था, जहाँ बच्चों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहाँ नीतीश कुमार जो इस विद्यालय का छात्र है, बाल संसद का प्रधानमंत्री भी है, और उसने संचालन किया। मुझे कभी कभी लग रहा था कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने कदमों को रोक लेता था। जिस ढंग से वो संचालन कर रहा था, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक अद्भुत विषय है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि यह प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं हो सकता है। रही बात आज के दिवस के कार्यक्रम की, तो आज जो सामाजिक सहयोग से बच्चों को जूता मिला है, ये वाकई में आने वाले समय मील का पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि चंपारण हर क्षेत्र में कोई ना कोई एक ऐसा कार्यक्रम कर देता है जो देश को दिशा दिखाने में कार्य करता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बिहार को इससे दिशा मिले और चंपारण से शुरू हुआ ये दुर्घटना है, एक ऐतिहासिक दुर्घटना है, इससे पूरा बिहार जो है लाभान्वित होने वाला है। एकदम मुझे ऐसी उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार है। ऐसे तो हम सर के शिष्य रहे हैं। पहले की अपेक्षा विद्यालय आज कैसा हुआ है, सर के आने के बाद विद्यालय में काफ़ी रौनक, काफ़ी चेंजिंग हुआ है। जो मैंने सभी सरकारी स्कूलों को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हैं हमारे छोटे से आयुष जी, और योगा में काफ़ी आगे अच्छा कर रहे हैं। तो बाबू आप 2 शब्द कुछ बोल दीजिए। जी, जैसे आप जानते हैं धर्मेंद्र पांडे जी, वे मेरे सर हैं।
ऐसे हम लोग योगा में गुरुजी कहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा गुरुजी हैं मेरे, जिन्होंने उनके एकेडमी में यह सिखाया जाता है कि योगा क्या है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हमें कंपटीशन लड़ना है और कंपटीशन में मेडल लेके आना है, लेकिन मेरे गुरुजी ये बताते हैं कि एक जो कंपटीशन प्लेयर होता है उसे सिर्फ 8000 घंटे ही करना होता है प्रैक्टिस। और आजकल बच्चे इतना छोटे उम्र में ही इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बड़े होके उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग को मेडल के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को अपने हर कार्य में 100% देना है। थैंक यू। जी बिल्कुल, हम लोग का जीवन ही हमारा मेडल है सबसे बड़ा। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी थैंक यू। कितने दिन से आप यहाँ पे पढ़ा रही हैं, कितने समय से? लगभग 2007 से हैं यहाँ पर। सर के साथ, सच्चिदानंद सर के साथ आपको काम करके, आप लोग जैसे विद्यालय की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने जो कहा वो हम लोगों ने किया, लेकिन इनके समय में बहुत कुछ हम लोगों ने इनसे भी सीखा है और इन्होंने हमारे कार्यों के प्रति बहुत सजग रहे हैं, हम लोगों का सहयोग किया है। बहुत अच्छे सर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैम आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम ममता कुमारी हुआ। जी, तो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के इस स्पेशल दिन के लिए सबको बधाई देती हूँ। ये स्कूल एक रोल मॉडल बनेगा फ्यूचर के लिए। यहाँ मैं अभी 1 साल 7 महीने से यहाँ कार्यरत हूँ, जबकि मैं इसके पहले प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था कि कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ, एक तो सर का मार्गदर्शन ऐसा रहा है कि हम लोग सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है। हमारे बच्चे प्रतिभा के बहुत धनी हैं, लेकिन उन्हें निखारने वाले नहीं मिलते हैं, जिससे बच्चे के वो नहीं मिलते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित नहीं हो पाती है। तो सर जैसा करते गए, हम लोग उनको निखारने का एक जौहरी का काम करते गए, और एक शिक्षक की यही भूमिका है कि उन बच्चों को एक कच्ची मिट्टी से जो बच्चे बने हैं उनको एक सुंदर आकृति प्रदान करना, वही हम लोग कर रहे हैं और उसमें सर का बहुत बड़ा सहयोग है। हम लोग अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पूर्व शिक्षिका हैं और इनका भी सहयोग इस विद्यालय को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है। थैंक यू। मैम आपका स्वागत है। मेरा नाम सूफिया परवीन है, मैं यहाँ की पूर्व शिक्षिका हूँ। मैं सर के निर्देशन में 6 साल तक काम की हूँ। जो काम करके हमें यहाँ सीखने को मिला वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जिसको हम अपने विद्यालय में, हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस विद्यालय के बारे में सच कहूँ तो मैं जब इस विद्यालय में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और बच्चों को मैंने देखा संचालन करते हुए देखा, फिर सबको पानी दे रहे थे, जो भी अतिथि आए हुए थे खाना खिला रहे थे। इतने कम उम्र में ये अच्छे से इतनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे भी पूरा यकीन है कि ये विद्यालय एक रोल मॉडल बनेगा, और जो भी बिहार की शिक्षा पद्धति को लेकर के रोते रहते हैं कि हाँ ऐसी है व्यवस्था, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आप अपने आप से शुरुआत करिए और अच्छा करिए, बेहतर करिए। सही सोच के साथ सही दिशा में किया गया प्रयास जरूर सफल होता है। पूरी टीम को इस विद्यालय की बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।